सबसे पहले क्रेडोस कहता है कि पहले दुश्मन अपने अधीनस्थों को भेजेगा और उनमें से हर एक का सफाया कर दिया जाएगा। उसने पहले ही बाले को आदेश दे दिया था, कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। उधर सर रुथल सब कुछ देख रहा था। वह ताना मारता है, क्रेडोस कितना मूर्ख है। क्या उसने सच में सोचा कि मैं अपने ही सिपाहियों को इतनी आसानी से बलिदान कर दूंगा? फिकामिर को खोना उसे जितना भी दुख दे, उसका असली लक्ष्य सिर्फ एक है, फॉर्म को मिटाना। वह अपने भूतिया सिपाहियों स्पेक्टर को आदेश देता है, फसलें बर्बाद कर दो, हर एक आलू नष्ट होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। भूत पागल होकर दौड़ पड़ते हैं और सीधे गोदाम में घुस जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही क्रेडोस इंतजार कर रहा होता है। वह कहता है, जैसा मैंने सोचा था, पता था तुम लोग यहां आओगे, स्वागत है कब्रिस्तान में। क्रेडोस को याद आता है जब उसने पहली बार खेल में इनसे सामना किया था तो कितना डर गया था। सर रुथल का दूसरा एलीट स्क्वाड एक बुरा सपना था। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वे हमेशा बड़े समूह में हमला करते थे, और सबसे खतरनाक बात, अगर वे किसी को छू लें तो चिपक जाते हैं और उसकी उम्र के साथ साथ उसकी सभी मौजूदा शक्तियां भी चूस लेते हैं। लेकिन उसे इनको हराने का तरीका पता था। वह हंसकर पूछता है, तो सबसे पहले कौन डीप फ्राई होना चाहता है? असल राज बहुत आसान था, जादू का इस्तेमाल करना, खासकर बिजली का। स्पेक्टर डर जाते हैं, समझ जाते हैं कि यह जाल है, लेकिन क्रेडोस मुस्कुराता है, अब बहुत देर हो चुकी है, यही तो असली जाल है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और अजीब से खून से सील हो जाते हैं, और वह खून किसी और का नहीं बल्कि क्रेडोस का ही है। वह एक विशाल क्षेत्र हमला छोड़ता है, चारों ओर बिजली चमक उठती है। फिर वह अपने गार्ड्स को चिल्लाकर आदेश देता है, अब भी हमला करो। हर तरफ से दानव अंदर घुसते हैं। भूतों का शरीर बिजली से खत्म हो चुका था, इसलिए उन्हें आसानी से दबोच लिया जाता है और पीटा जाता है। क्रेडोस सब देखता है और सोचता है, वाह, यह योजना तो सच में डेमन किंग लेवल जीनियस वाली थी। वह जोर से भी कह देता है, शायद मैं सच में इस दुनिया में फिट बैठता हूं। लेकिन एक छोटी सी समस्या बची थी। कुछ छोटे भूत पूरी तरह नहीं जले थे और वे इधर उधर उड़ते हुए बिजली के गोले फेंक रहे थे। तभी अचानक आलू के ढेर से फलूट बाहर कूद जाती है। क्रेडोस देखता है, एक भूत सीधा उसकी तरफ जा रहा है, उसकी जवानी चूसने के लिए। उसका पिता डर से चीख उठता है। क्रेडोस भले ही गुस्से में था कि लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से वह उसे बचाना चाहता था। मगर बिजली समय पर वहां पहुंचने वाली नहीं थी। लगभग सहज भाव से वह एक बिजली चार्ज आलू उसकी तरफ फेंक देता है। उसे पता था कि शायद इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आलू उस भूत के सिर पर लगता है, अजीब बात होती है। भूत उसकी आत्मा चूसने की कोशिश करता है और किसी तरह यह हो भी जाता है। आलू तुरंत वहीं अंकुरित हो जाता है, उस पर हरी पत्तियां निकल आती हैं। बाकी भूत घबरा जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। फलूट वहीं खड़ी रह जाती है, स्तब्ध। तभी क्रेडोस को समझ आता है, ये भूत जिस चीज को छूते हैं उसकी उम्र तेजी से बढ़ा देते हैं। यानी उन्होंने आलू की बायोलॉजिकल क्लॉक को आगे धकेल दिया। वह फ्लूट को पकड़कर कहता है, तुमने कमाल कर दिया। वो अब भी थोड़ा हिला हुआ था और भाग गई, जबकि क्रेडोस सबको मुड़कर कहता है, अब बहुत हुआ, अब हम डरकर नहीं रहेंगे, अब हम खुद हमला करेंगे। अगला चैप्टर शुरू होता है बेचारे एशरेट से। वो अब भी क्रॉस पर बंधा आसमान की तरफ देख रहा था और सोचता है, मैं आखिर हूं कौन, कहां हूं, मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूं। यह सूरज कितना सुंदर है। सच कहूं तो रोज इसे देखना ही मुझे खुश कर देता है। एशरेट धीरे से बुदबुदाता है, बस एक ही दिक्कत है, मैं हमेशा भूखा रहता हूं। तभी फ्लूट उछलते कूदते प्यारी सी मुस्कान के साथ आती है और कहती है, सब अच्छा चल रहा है, हमने बहुत सारे आलू निकाल लिए हैं और क्रेडोस तो एक नई आर्मी भी बना रहा है। जैसे ही एशरेट खाने की चीज देखता है, वो डर के मारे सिर हिलाने लगता है। फ्लूट हंसते हुए कहती है, मैं बस थोड़ा सा दूंगी, और एक छोटा आलू उसकी तरफ फेंक देती है। आलू सीधा उसकी आंख पर लगता है। एशरेट गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन फ्लूट 3 और आलू फेंकती है 2। फिर से उसकी आंखों पर लगते हैं
और एक सीधा मुंह में चला जाता है। भले ही दर्द हुआ, लेकिन जैसे ही उसने एक कौर लिया, वो स्वादिष्ट था। बस उसी एक बाइट से उसे इतना अच्छा महसूस हुआ कि क्रेडोस को एक और हैप्पी पॉइंट मिल गया। अब तक उसके पास 302 पॉइंट्स हो गए थे। उसे खुद नहीं पता था कि आखिरी वाला पॉइंट किससे आया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। जितने ज्यादा उतना बेहतर। उसे हर एक पॉइंट की जरूरत थी सेडथल पर हमला करने के लिए। वो आर्मी को बुलाता है और आदेश देता है, तैयार हो जाओ, हम लगभग पहुंच गए हैं। जैसे ही वो पुल के पास पहुंचते हैं, कुछ भूत चिल्लाते हैं, पुल काट दो। और सच में बिना सोचे समझे भूत पुल काट देते हैं। लेकिन क्रेडोस तो सीधे कूद पड़ता है। सब चौंक कर कहते हैं, ये तो पागल है। पर असल में वो फिर से अपना बट ग्लिच इस्तेमाल करता है। भूत हैरान रह जाते हैं। वो बस पीठ घुमाता है, एक बार 2 बार झलक दिखाता है और धड़ाम, वो ऊपर पहुंच चुका होता है। 2 भूत डरकर भाग जाते हैं और बड़बड़ाते हैं, ये दानव तो बहुत डरावना है। क्रेडोस मुस्कुराकर सोचता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। वो इशारा करता है जेफायरोस की तरफ और खुद आगे दौड़ पड़ता है। दूर से सर रुथल भूतों को आदेश देता है, अभी मार डालो उसे, वो अकेला है। क्रेडोस तेजी से चार्ज करता है, लेकिन जैसे ही भूत पकड़ने आते हैं, वो फिर से वही ग्लिच करता है और जमीन के अंदर गायब हो जाता है। आखिरकार वो दोबारा बाहर आता है, इस बार चारों तरफ से भूतों से घिरा हुआ। भूत धीरे धीरे पास आते हैं और कहते हैं, चाहे तू दानव राजा ही क्यों ना हो, तेरी स्टैमिना तो आखिर खत्म होगी ही। लेकिन क्रेडोस बिना भाव के जवाब देता है, मैं एक वेटरन प्लेयर हूं। तभी अचानक बाहर से आलूओं की बरसात शुरू हो जाती है। जैसे ही आलू भूतों पर गिरते हैं, वो सबसी खींच कर बदलने लगते हैं। जेफायरोस हैरान होकर सोचता है, इस बार तो मुझे पक्का लगा था हम हार जाएंगे। लेकिन एक बार फिर दानव राजा की प्लानिंग काम कर गई। उसे याद आता है जब क्रेडोस ने समझाया था, सब दुश्मनों को एक ही जगह इकट्ठा करो, फिर बस आलू बरसाओ, काम हो जाएगा। और सच में यह काम कर गया। साथ ही क्रेडोस को पहले से एक सीक्रेट शॉर्टकट का पता था, जो सीधे सौरो तक जाता था। क्योंकि 19 पूरे प्लेथ्रू करने के बाद उसे हर रास्ता, हर दरार, हर छिपा कोना मालूम था। एक बार जब वो मैप पर उस एरिया को एक्सप्लोर कर रहा था, उसे एक अजीब सी स्ट्रक्चर दिखी। वो सोचने लगा, ये यहां क्यों है? इसका टेक्सचर तो कुछ गड़बड़ है। उसने उस पर अटैक किया और सच में एक हिडन रास्ता मिल गया। यही रास्ता उसे उस गुफा तक ले गया जो सीधे सारे फुल तक पहुंचाता था। वहीं उसे मिला एक मेटामॉर्फोसिस एलिक्सिर और एक कंप्रेस्ड सोल जो अनगिनत लाशों से बना था। पता नहीं वो क्या करेगा। दूसरी तरफ जमीन पर दानव खुशी मना रहे थे, क्योंकि उन्हें आखिरकार कुछ खाने को मिला था। इसी बीच अचानक क्रेडोस को अपनी दादी याद आती है। वो कहती थीं, तू इन दिनों बहुत भूखा लग रहा है। उन्होंने वादा किया था कि उस रात खाना बनाएंगी, लेकिन उसकी जगह याबी तो एम्बुलेंस से चला गया था, है ना? याद आते ही क्रेडोस अंदर से टूट जाता है और जोर से ऐलान करता है, जो भी मेरी इस इच्छा के रास्ते में आएगा कि मैं सबको खिलाऊं, वो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। तभी बॉल आगे आता है और कहता है, सॉरीफुल बहुत ताकतवर है, मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन क्रेडोस तुरंत कहता है, नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ आलू उठाना है, बॉस का यही काम है। इसी बीच सॉरल बर्फ की महान आत्मा के सामने खड़ा है। वो चिल्लाता है, मेरे शानदार ठंड से जन्मे और जानवर आओ, डर और सेना लेकर मेरी मदद करो। लेकिन उसका मंत्र अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि किसी का बूट उसके चेहरे पर पड़ता है। हक्का बक्का होकर सॉरल पूछता है, क्रेडोस, तू यहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? क्रेडोस कंधे उचकाकर कहता है, ये तेरी चिंता नहीं है, मैं यहां आया हूं इस कीड़े को खत्म करने। सॉरल गुस्से में गुर्राता है, मूर्ख, अकेले यहां आकर तू जीत जाएगा, ये सोच भी कैसे लिया? तूने अभी तक मेरी असली शक्ति देखी ही नहीं है। लेकिन क्रेडोस शांत रहता है और कहता है, देखी है, 19 बार देख चुका हूं और अब मैं इस श्रापित शक्ति से तंग आ चुका हूं। उसे याद आता है जब पहली बार वो सेरिथल का शिकार करने निकला था, वो उन्हीं पहाड़ों से गुजरता हुआ हर एक आत्मा को मिटाता चला गया था। धीरे धीरे सारी अजीब सी प्राणी उस क्रिस्टल के अंदर जमा हो रहे थे
जो आत्माओं को खींच लेता था। जब सेरिथल के पास काफी ताकत आ गई तो उसने और भी राक्षस बुलाए। उन सबको हराने के बाद ही उसने अपनी असली शक्ति दिखाई। आसमान में एक बड़ा बवंडर उठने लगा। सर्वथोल बोला, तुम बहुत ताकतवर हो क्रेटोस, ये मानता हूं। फिर मुस्कुराकर कहा, इसी वजह से तो मैं ये लड़ाई जीतने वाला हूं। और धड़ाम, वो बदल गया क्रेटोस 2.0 में। मतलब वो सामने वाले की ताकत और चाल बिल्कुल कॉपी कर सकता था। चूंकि वो खेल का बड़ा बॉस था, इसलिए जब क्रेटोस बहुत शक्तिशाली हो चुका होता है तब उससे लड़ाई होती है। लेकिन इस बार उसने क्रेटोस की उसी समय की ताकत कॉपी की। और सच कहें तो क्रेटोस अभी बहुत शक्तिशाली नहीं था। सेरिफल तेजी से हमला करता है, पर क्रेटोस तुरंत अपना इन्वेंट्री खोलता है और पॉइंट डालता है चुस्ती, डेक्सटेरिटी में। उसी समय वो पहला वार बचा लेता है और सेरिफल के पेट पर मुक्का मार देता है। सेरिफल फिर वार करता है, पर क्रेटोस अपनी ताकत बढ़ा लेता है और बराबर से वार पर वार करता है। सेरिफल चिल्लाता है, यह मुमकिन नहीं, तुम अभी पूरी ताकत में कैसे हो सकते हो? क्रेटोस शांति से जवाब देता है, खेती में काम करना है तो दिमाग भी साफ होना चाहिए। सर्विल एक बड़ा बिजली वाला जादू बनाने लगता है। हाथ काटकर वो जादू शुरू करता है, लेकिन क्रेटोस अपनी जादुई ताकत और दिमाग की शक्ति बढ़ा लेता है और खुद का बिजली का वार करता है। और हां, क्रेटोस की बिजली ज्यादा ताकतवर होती है। वो सीधे सुलाल को जला देती है और उसे चिपचिपा कीचड़ बना देती है। वो गंदा सा ढेर जमीन पर गिर जाता है। लगता है काम खत्म। तभी सिस्टम से आवाज आती है, सारी शक्तियां मिल चुकी हैं, अब तुम्हें हक है सिंहासन और किसान बुलाने का। वो कुर्सी बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी लगती है। फर्क बस इतना कि तलवारों की जगह उस पर खेती के औजार, पिचफोर्क, पानी के डिब्बे और भूसे लगे होते हैं। क्रेटोस खुश हो जाता है, आखिरकार सही सामान मिल रहा है। लेकिन पहेली, सिस्टम बोलता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। क्रेटोस आह भरता है, मुझे पता था हमेशा दूसरा राउंड आता है। फिर सर्डिफुल बदलकर एक प्राचीन ड्रैगन बन जाता है। क्रेटोस पीछे हटता है और सोचता है, अरे इस कमीने के पास सच में बहुत ज्यादा एचपी है। लेकिन क्रेटोस के पास एक योजना थी। तभी अचानक बेल पीछे से लात मारकर आता है और पूरी टीम उसके साथ होती है। क्रेटोस मुस्कुराता है, बिल्कुल खेल के फाइनल स्टेज जैसा। सुफाल एक पल रुकता है, थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है, क्या हम बात करके सुलह कर सकते हैं? लेकिन जवाब साफ है, नहीं। पूरी टीम उस पर टूट पड़ती है, हर राक्षस, यहां तक कि किसान भी। टीम उस ड्रैगन को बेरहमी से मारती रही। क्रेटोस बस खड़ा देख रहा था और सोच रहा था, ये वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले भूखे मर रहे थे। फिर उसे लगा, अब सही वक्त है सिंहासन बुलाने का। आसमान में बादल घूमने लगे और ऊपर से सिंहासन नीचे उतरा, सीधा सरदाल पर गिरा। धड़ाम, वो पूरी तरह मिट गया। क्रेटोस वहीं खड़ा रह गया, हैरान। राक्षस लोग गड्ढे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि स्वील पूरी तरह कुचल गया। सब खुशी से चिल्लाने लगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दानव राजा इतना खतरनाक होगा। सिर पर सिंहासन गिराकर दुश्मन को खत्म करना यह पहली बार हुआ है। कोस समझ ही नहीं पाया क्या बोले। यह प्लान तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने भी जश्न में हिस्सा लिया। सच में यह एक परफेक्ट एंडिंग जैसा था। थोड़ी दूरी पर अज़ेरट के पास फिकोमिर हल्की चमकने लगा। उसका पूरा शरीर प्यारी सी रोशनी फैला रहा था। पूरा खेत अब उपजाऊ जमीन बन चुका था। आलू बोने के लिए तैयार थे। सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका था। अब खेती का मौसम शुरू करने का समय था। लेकिन जैसे ही सब खत्म करने जा रहे थे, अचानक सरगुल का क्रिस्टल हिलने लगा। सिस्टम ने क्रेटोस को मैसेज दिया, यह तुम्हारा 20वां बार है इस बॉस को हराने का। क्रेटोस समझ गया, हाँ, गेम सब याद रखता है। और फिर एक छुपा हुआ इनाम, सीक्रेट इवेंट खुल गया। उस क्रिस्टल के अंदर फंसी हुई एक आत्मा अब जागने वाली थी। क्रिस्टल से मोटा धुआं निकलने लगा। क्रेटोस पास जाकर समझने की कोशिश करने लगा कि क्या हो रहा है। और जैसा कि उसकी दुनिया में हमेशा होता है, कुछ ना कुछ प्यारा बाहर आने ही वाला था। ठीक है, इतना ज्यादा प्यारा नहीं, वो एक ड्रैगन था। लेकिन उसने क्रेटोस को छोटी सी मुस्कान दी और बोला, टी बोन स्टेक दो। क्रेटोस पूरे स्टाइल में आगे बढ़ा। छोटा ड्रैगन पलकें झपकाता है और धीरे से सोचता है, क्या ये मेरे पापा हैं?
क्रेटोस उसे उठा लेता है। ड्रैगन उससे लिपट जाता है और बस बोलता है, स्टेक स्टेक। वो छोटा ड्रैगन बहुत खुश हो गया। वो सोच रहा था कि इस दुनिया में बिना पापा के पैदा होगा, लेकिन तभी क्रेटोस उसे देखता है और कहता है, तुम तो सच में बहुत प्यारे हो। और ये सुनकर ड्रैगन पूरा कांपने लगा खुशी से।